नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। संघ प्रमुख मोहन भागवत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो लोग जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाने के लिए जाने जाते हैं वो गहरे सदमे में चले गए हैं। क्यों चले गए हैं? क्योंकि उन्हें बड़ी आशा थी संघ प्रमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। वो ये मानकर चल रहे थे कि यहाँ कुछ मसाला उनको मिलेगा और फिर वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ नए सिरे से अभियान चलाएंगे। क्योंकि पिछले एक साल से एक विमर्श तो उन लोगों के जरिए तैयार ही किया जा रहा है जिन्हें नरेंद्र मोदी फूटी आंख नहीं बाते। वो लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग 2024 जून में जो लोकसभा का नतीजा आया और उस नतीजे के बाद से लगातार ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि संघ नाराज है और संघ नाराज है। इस बात को स्थापित करने के लिए जो भी संघ प्रमुख का बयान होता है उसको सामने रखा जाता है और फिर उसके बहाने जो है नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया जाता है। अभी हाल के दिनों में एक कार्यक्रम के दरमियान संघ प्रमुख ने दंतोपंत ठेंगड़ी साहब का एक उदाहरण दिया और उस उदाहरण के जरिए बताया कि जब उनको शॉल उड़ाई गई तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है ये क्यों उड़ाई जा रही है। शॉल उड़ाने का मतलब यही हुआ कि अब आपका जो है कामकाज का उम्र खत्म हो चुका है, अब आप जो है आराम कुर्सी पर बैठिए और रिटायर हो जाइए। चूंकि अब वो 75 के हो चले। ये जो उदाहरण उन्होंने दिया एक कार्यक्रम के दरमियान, उसके बाद से ये चर्चा तेज हो चली थी कि साहब अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। हालांकि ये बात ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुई है, ये 2024 से ही चल रही है। तो ऐसे जो कुछ भी चीजें मिल जाती रहीं, जहां लगता रहा कि नहीं इससे जो है नरेंद्र मोदी को घेरा जा सकता है, तो उसे हाथों हाथ उठा लिया जाता था। अब जब ये हुआ कि संघ प्रमुख का दिल्ली में कार्यक्रम है विज्ञान भवन में, जहां वो संघ के बारे में बताएंगे और भारत को लेकर संघ की क्या सोच है वो बताएंगे और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अच्छा, ये सब एक ऐसे दौर में हुआ जब ये माना जा रहा था और इस तरह का विमर्श भी तैयार किया गया था कि देखिए जो है भाजपा अपना अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही चूंकि संघ अड़ा हुआ है। संघ चाहता है कि वो जिसका नाम भेज रहे हैं उसको बनाया जाए और भाजपा जो है, और भाजपा भी नहीं, खासतौर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपना आदमी बिठाना चाहते हैं, तो इसलिए सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। ये सब बातें चल रही थी। तो इस पृष्ठभूमि में संघ प्रमुख जो है दिल्ली में हो और उनकी व्याख्यान माला हो संघ को लेकर और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो ये सब लोग मानकर चल रहे थे जो मोदी के खिलाफ अभियान चलाने के लिए जाने जाते हैं कि साहब अब तो संघ जो है पूरी चोट करेगा। अच्छा, उसका एक कारण यह भी रहा कि इस कार्यक्रम से पहले झंडेवालान में शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उनकी मुलाकात संघ प्रमुख से होती है। तब और लोगों को लग गया, लोगों का कहने का मतलब मेरा सिर्फ उन लोगों से है जो लोग आप एक तरह से कहें कि नरेंद्र मोदी को लेकर अभियान चलाने के लिए जाने जाते हैं, तो सिर्फ वो लोग। तो अब उनको लगा कि नहीं साहब, अब की जो बात होगी, जो संघ प्रमुख बोलेंगे वो सीधे सीधे डंडा चलाएंगे नरेंद्र मोदी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर। और ये लोग देखिए, लोग तो बोलचाल में कहते भी हैं, अपने कार्यक्रमों में बोलते हैं कि गुजरात लॉबी का बोरिया बिस्तर बन जाएगा। अब बड़ी चीज देखिए कि ये वो लोग हैं जो अपने आप को न्यूट्रल जर्नलिस्ट बताते हैं, लेकिन जब अभियान की बात आती है तो सरकार के खिलाफ, सरकार के बजाय व्यक्ति के खिलाफ और क्षेत्रवाद की बात करते हैं। तो वो लोग आशा में बैठे हुए थे कि साहब भागवत जी बोलेंगे। भागवत जी ने बोला और जो बोला कि सबकी बोलती बंद कर दी। उनसे कई सारे सवाल उस 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए जो विज्ञान भवन में हुई, क्योंकि कार्यक्रम भी विज्ञान भवन में ही था। उस 2.5 घंटे में उनसे तकरीबन 100-125 सवाल पूछे गए संघ प्रमुख से। संघ प्रमुख ने हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन हमारा सरोकार तो भाजपा वाले से है। क्योंकि 2 बात वहां पूछी गई कि भाई ये क्या है कि
संघ जो है वो भाजपा का अध्यक्ष तय करेगा। यानी सवाल यह था कि संघ का इस तरह से भाजपा में हस्तक्षेप है कि वही सारा निर्णय लेता है। एक ये बात जो, और ये चल भी रहा था कि साहब संघ ही तय करेगा। दूसरा ये कि क्या जो है 75 साल वाला जो मापदंड है तो उसमें मोदी रिटायर होने जा रहे हैं। संघ प्रमुख ने कहा, जो कहा मैं आपको बता रहा हूं, और इसीलिए सब गहरे सदमे में चले गए। उन्होंने कहा कि मैंने कब कहा कि मैं या कोई और अन्य रिटायर होने जा रहा है। हम स्वयं सेवक हैं और संघ जब तक हमसे कहेगा तब तक हम काम करेंगे। और ये जो 75 साल वाली बात आई है, उस बात के लिए उन्होंने पूरा डिटेल में ठेंगड़ी साहब वाला वो जो उद्धरण है उसको उन्होंने बताया कि कार्यक्रम था, कार्यक्रम में सरकारवास शेषाद्री जी उस समय जो है ठेंगड़ी साहब को शॉल वगैरह जो दे रहे थे, और उसके बाद में जो पूरा उन्होंने वहाँ बताया। और उस उद्धरण के जरिए उन्होंने साफ किया कि हम एक उदाहरण दे रहे थे, और वो इसलिए भी दे रहे थे क्योंकि नागपुर के लोग जो है उनको जानते समझते हैं। और वो जो है मतलब कुल मिला जुलाकर संघ प्रमुख का ये कहना था कि टेंगड़ी साहब अपने कॉमन सेंस के लिए जाने जाते थे। तो चूंकि नागपुर के लोग उनसे परिचित हैं तो वहाँ जब उनकी बातें बताई जाती हैं तो लोग आनंदित होते हैं। तो इसलिए वो तो एक आप कहें कि जस्ट एग्जाम्पल था, और वो एग्जाम्पल आप एक तरह से कहें कम एक हंसी मजाक वाला बात था, लेकिन उसका अर्थ का अनर्थ निकाला गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हम किसी को नहीं कह रहे हैं। पहली चीज तो ये। दूसरा मामला था भाजपा अध्यक्ष वाला, तो उन्होंने बड़ा सटीक दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि अगर हम तय करना चाहते तो इतनी देर होती? देखिए 1.5 साल होने को आया है। जो पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रही है वो एक अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। ये वाकई में आप एक तरह से कहें कि शर्म की बात है अगर कायदे से देखा जाए तो। इसीलिए जब संघ प्रमुख ये कहते हैं कि पहली चीज तो हम किसी के कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं करते, और दूसरी बात अगर हमें यह सब करना होता तो यह समय नहीं लगता। यानी भाजपा ही तय नहीं कर पा रही है कि वो अध्यक्ष किसको बनाए, बड़ी बात यह है। तो देखिए इसमें कुल हुआ क्या? कुल हुआ ये कि पूरा जो इकोसिस्टम वो मानकर चल रहा था कि कुछ 75 पे बोलेंगे संघ प्रमुख, कुछ भाजपा पर बोलेंगे, कुछ भाजपा अध्यक्ष को लेकर बोलेंगे, लेकिन संघ प्रमुख ने किसी को कोई मौका ही नहीं दिया। और जब मौका नहीं दिया तब साहब अब क्या करें? अब कैसे नरेंद्र मोदी पर हमला करें? तो अब ये कहा जा रहा है कि साहब संघ प्रमुख ने जो है यू टर्न मार लिया। मजेदार बात यह है कि यू टर्न संघ प्रमुख ने मार लिया, या फिर जो लोग इस भरोसे बैठे हुए थे कि कुछ उनको मिल जाएगा उन्होंने अब यू टर्न मार लिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए संघ पर ज्यादातर लोग जो खबर कर रहे हैं या भाजपा संघ भाजपा के संबंधों पर, उसमें से एक बड़ी आबादी है, मैं पत्रकारों की बात कर रहा हूं, मैं जन सामान्य की बात नहीं कर रहा हूं, पत्रकारों की एक बड़ी आबादी या बड़ी जमात है जो संघ भाजपा के संबंधों के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती है, और जो जानती है वो दरअसल एक चश्मे में जानती है। तो इस वजह से जो है इस तरह की वो खबर चलाते हैं, और जब इनकी खबरें औंधे मुंह गिर जाती हैं तब कह देते हैं कि संघ प्रमुख ने यू टर्न मार लिया। दरअसल ये जो खबर चला रहे थे वो सब खबर फेक साबित हुई, और ये बात निकल कर सामने आ गई कि साहब ये लोग वाकई में पत्रकारिता कर रहे थे, ये लोग वाकई में निष्पक्ष काम कर रहे थे, या फिर किसी पार्टी का एजेंडा चला रहे थे। अब ये सवाल उठने लगा, तो जब ये सवाल उठने लगा तो ये लोग पतली गली से भाग गए और कह रहे हैं कि नहीं नहीं अब तो उधर ही यू टर्न मार लिया गया। तो दरअसल मसला यू टर्न का नहीं है, मसला यह है कि ये जिस अभियान को चलाना चाह रहे थे उस अभियान की हवा निकाल दी संघ प्रमुख ने। कुल जमा कहानी ये है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं
तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।